जारी तहरीक लब्बैक सबसे ज़्यादा वोट लेकर आगे एमक्यूएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पीटीआई और नून लीग को शिकस्त दे दी है। इलेक्शन का मुकम्मल रिज़ल्ट भी आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये ताज़ा तरीन इलेक्शन रिज़ल्ट है और ये ताज़े इलेक्शन हुए हैं। मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल भी दूँगा, मुकम्मल इलेक्शन रिज़ल्ट भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस इलेक्शन में किसके साथ इत्तेहाद किया था, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बेपनाह कामयाबियां हासिल हुई हैं। इसके अलावा NA 239 जहां पे इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में सीट जीती थी और इमरान खान ने 8 सीटें इकट्ठी जीती थी, जिसके बाद इमरान खान ने एक सीट रखने के बाद बाकी सीटों से इस्तीफ़ा यानी कि दे दिया था और डी नोटिफाई भी हो गए थे, क्योंकि कोई एक शख्स एक ही सीट अपने पास रख सकता है और बाकी सीटों के ऊपर 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा मस्जिद अक्सा और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इस हवाले से अमेरिका ने इसराइल की खूब मंजी ठोकी है। ये जो ख़बर है ये भी तफसील के साथ आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि NA 239 के अंदर 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। नून लीग MQM ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया हुआ है, जबकि PDM की जानिब से जो उम्मीदवार खड़ा किया गया था उसके कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। अब 30 अप्रैल को PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीता है, इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन यूरोशेलियम में इस वक्त जो तशद्दुद अमेज़ मनाजर हैं, इस पर अमेरिका की जानिब से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। PNN न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली कार्रवाई पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि यूरोशेलियम में तशद्दुद अमेज़ मनाजर पर तशवीश है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया इसराइल और फ़लस्तीनी हुक्काम से राब्ते में है। वेदांत पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा हमले पर इसराइल और अमरीकी हुक्काम में कोई खसूसी बात नहीं हुई। वाज़िया रहे कि इसराइली फोर्सेस ने गुज़श्ता दिनों मस्जिद अक्सा के हाते में नमाजियों पर हमला किया था, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। इसराइली फोर्सेस ने 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हिरासत में भी लिया था। याद रहे कि फ़लस्तीनी शहर गज़ा में कई धमाके सुने गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी पर हमले की तस्दीक की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमलों में फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के कई तरबीती मकामात को निशाना बनाया गया है। ज़राए का कहना है कि फ़ौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानब इसराइल ने लबनान से फायर किए गए राकेटों का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी ग्रुप पर आयद किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने राकेट हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलेक्शन के अंदर जाम कमाल ग्रुप से सीट एडजस्टमेंट की थी। इसके नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 चेयरमैनशिप की नशिस्तें जीत ली हैं और जाम ग्रुप को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करने की वजह से 4 सीटें में एक कामयाबी हासिल हुई है। आप लोगों को बताता चलूँ कि अमीर खालिद अनवर रोंजा ने अपने एक बयान में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बलूचिस्तान के सूबाई सदर अल्लामा मौलाना मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी साहब के दानिशमंदाना फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। मज़ीद कहा कि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूनियन कौंसल नाखा खाड़ी के चेयरमैन अनीस अकबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन बाबा जी के मिशन से वफ़ा करेगा और वो अपने इलाके की हकीकी नुमाइंदगी भी करेगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो 2 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए
हुए इनको तकरीबन 7 वोट पड़े, जबकि मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार को सिर्फ अपना एक वोट हासिल हुआ। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो